आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8 मैथमेटिक्स, ये चैप्टर 5 है, डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड पार्ट थर्ड। ये थर्ड वीडियो है जिसमें सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सर्किल ग्राफ या पाई चार्ट होता क्या है? तो ये सर्किल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट। होल और पार्ट्स के बीच का जो रिलेशन है उसको हम सर्किल डायग्राम, सर्किल ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको एक सर्किल के अलग अलग सेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। हियर द होल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। जैसे यहाँ देखिए एक पाई चार्ट है ये, इसमें जो आइटम्स हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो रिप्रेजेंटेड है चॉकलेट, अदर फ्लेवर्स और वेनीला। ये डिफरेंट टाइप्स के आइसक्रीम्स हैं, उनको ये सर्किल ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। अब सर्किल ग्राफ हम या पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब सर्किल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सेक्टर से, तो हर एक सेक्टर जो है सेंटर पे एंगल, कुछ एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, तो वो एंगल हमको फाइंड करना होगा जिसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, या वो पार्ट फाइंड करना होगा सेक्टर का, पार्टिकुलर आइटम का जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हाउ टू ड्रॉ इट, लिसन केयरफुली, आप उसको ध्यान से देखें, सुने और समझें। The favorite flavors of ice cream for a student of a school is given in percentage as follows। अब देखिए ये वही जो ऊपर हमने बनाया हुआ है वो दिया हुआ यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है आइसक्रीम। ठीक है, फेवराइट फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम, चॉकलेट 50% है, वेनीला 25% है, अदर फ्लेवर्स 25% है। तो परसेंटेज मतलब इसको अगर हम पार्ट में भरें तो 50% मतलब हाफ, 25% 1/4, 25% 1/4। तो सर्किल को हमको तीन पार्ट में डिवाइड करने में होगा, जिसमें एक हाफ होगा, दूसरा 1/4, फिर 1/4। तो ये तो सिर्फ मतलब पार्ट्स ऑफ होल हो गया। अब जो इजी वे होता है वो एंगल के टर्म में होता है, क्योंकि सर्किल पे के सेंटर में पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है, पूरा सर्किल 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो इस 360 को ही हमको डिफरेंट आइटम्स में एज प्रोपोर्शनल टू देयर क्वांटिटी डिवाइड करना होता है। So let us represent this data in a pie chart. The total angle at the center of the circle is 360. The central angle of the sectors will be a fraction of 360. We make a table to find the central angle of the sector. अब कैसे हम सेंट्रल, अब चूँकि परसेंटेज दिया हुआ है तो 360 इंटू द गिवन परसेंटेज, उससे भी हम निकाल सकते हैं। अब ये फ्रैक्शंस भी निकाला है, फ्रैक्शंस की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली परसेंटेज से भी सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं। तो फ्लेवर है, स्टूडेंट इन परसेंट प्रेफरिंग द फ्लेवर। इसके बाद इन फ्रैक्शन ऑफ 360, तो चॉकलेट 50% और 50% मतलब 50/100 जो हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया, तो 1/2 हो गया। और 1/2 हो गया तो कितने डिग्री का 1/2 मतलब 360 का 1/2, तो 180 डिग्री होगा। मतलब चॉकलेट जो है वो का जो सेक्टर होगा वो 180 मतलब पूरा का पूरा आधा सर्किल, सेमी सर्किल हो जाएगा। वेनीला 25% है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 25/100 1/4, तो 1/4 ऑफ 360 जो है 90 डिग्री। अदर फ्लेवर भी होगा 25%, वो भी है 1/4 पोर्शन में मतलब पार्ट्स में, और फिर 1/4 ऑफ 360 90 डिग्री। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो देखिए इसके स्टेप्स हैं। ड्रॉ ए सर्किल विथ एनी कन्वेनियंट रेडियस, कोई भी रेडियस ले लीजिए। मार्क इट्स सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए, रेडियस यहाँ पे ओ ए ले ली गई। ठीक है, अब द एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर द चॉकलेट इज़ 180 डिग्री। अब 180 डिग्री मतलब एक पूरा डायमीटर बना दीजिए, तो वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो एक पार्ट उसका 180, आप ऊपर नीचे कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, यूज़ द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ 180 डिग्री प्रोटेक्टर से बनाएंगे, अदरवाइज आप डायमीटर ही सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दें। डायमीटर तो वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो हर एक एंगल जो है वो 180 का होगा। तो ये 180 डिग्री का एंगल आपने बना दिया, तो वो किसका हो गया, चॉकलेट का पार्ट हो गया। अब 180 हाफ पार्ट और बचा है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू मार्किंग द रिमेनिंग सेक्टर। अब फिर उसके बाद जो अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अभी चॉकलेट को हमने रिप्रेजेंट किया, फिर वेनीला है 90 डिग्री, उसके बाद अदर्स फ्लेवर्स भी 90 डिग्री है। तो ये जो ए ओ बी नीचे वाला पोर्शन जो बचा हुआ है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 90 डिग्री एंगल बना के। तो ओ ए के साथ नीचे की तरफ हम 90 डिग्री बनाएंगे, एक एंगल 90 तो दूसरा अपने आप 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वेनीला 90 डिग्री हो गया, तो जो बचा वो भी 90 डिग्री अदर फ्लेवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल बनाते हैं, और सेंट्रल एंगल के बाद
सबका सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिए तो सबको हम सर्किल पर रिप्रेजेंट करते हैं। पहले एक सुटेबल रेडियस की कोई भी सर्किल आप ड्रॉ करें, उसकी एक रेडियस ले लीजिए, ओ ए जैसे हो गया। अब उस ओ ए के साथ अलग अलग सेक्टर्स के एंगल आगे आप बनाते जाइए प्रोटेक्टर के साथ। अब वो रिप्रेजेंट करेगा उनके आइटम्स को या इन्फॉर्मेशंस को। अब जैसे ये एग्जांपल इससे क्लियर होगा, देखिए एडजॉइनिंग पाई चार्ट that is figure 5.7 gives the expenditure in percentage on various items and savings of a family during a month on which item the expenditure was maximum। अब देखिए किस आइटम पे एक्सपेंडिचर मैक्सिमम था, पहला पार्ट है इसका। तो आप ध्यान से देखिए, जिसका परसेंटेज मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा उस पर। तो देखिए ट्रांसपोर्ट 5%, हाउस रेंट 10%, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15%, फूड 25%, क्लॉथ 10%, सेविंग 15%, अदर्स 20%। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं कि 25% फूड पे है। दूसरा पार्ट एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो किस आइटम पे एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। सेविंग्स कितने हैं, 20% सेविंग्स है। तो किसका किसका जो है इसमें ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग्स। तो अब देखिए 5% और 15% मना मतलब ट्रांसपोर्ट और सेविंग्स को मिला दीजिए तो भी वो 20% जो है सेविंग्स कहाँ है, यहाँ पे 15% है। तो हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट इसका जो है सम कर दें, या एजुकेशन से सॉरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15% और सेविंग भी 15% है। तो ये दोनों बराबर है। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग। तो मतलब एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज इक्वल टू द total saving of the family 15%। थर्ड है, if the monthly savings of the family is 3000 what is the monthly expenditure on cloth। अब देखिए मंथली सेविंग्स कितना है, 15% है, जो कि 3000 है। तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ हमको फाइंड करना है। इसके लिए हमको टोटल एक्सपेंडिचर हमको मतलब टोटल अर्निंग वो निकालना पड़ेगा। तो अगर टोटल अर्निंग को हम एक्स ले लें, देखिए एक एक करके ये सोल्यूशन है। एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड जो कि 25% है। Expenditure on education of children is the same, that is 15% as the saving of the family। अब 15% सेविंग है जो कि 3000 है, तो 15% रिप्रेजेंट रुपीज़ 3000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 100/15। अगर आप टोटल को x ले लें तो x इंटू 15/100 इज इक्वल टू 3000। तो x क्या हो जाएगा, x विल बी 3000 इंटू 100/15 मतलब 15/100 इंटू एक्स, एक्स इज़ द टोटल। तो 15% ऑफ टोटल इज़ 3000। तो अब x क्या हो जाएगा, तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा, तो ये 20000 आ जाएगा। मतलब उसकी टोटल अर्निंग जो है वो 20000 है। अब क्लॉथ पे जो एक्सपेंडिचर है वो 10% का एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ रेट इज़ 20000 इंटू 10/100 मीन्स 10% ऑफ द 20000 जो कि 2000 हो जा रहा है। तो वो क्लॉथ पे 2000 एक्सपेंडिचर उसका हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल 2 है, ऑन ए पार्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन। अब देखिए यहाँ ऑर्डिनरी ब्रेड 320 है, फ्रूट ब्रेड 80 है, केक्स एंड पेस्ट्रीज 160 है, बिस्किट्स 120 है, अदर्स 40 है, टोटल 720 हो जाता है। ड्रा ए पाई चार्ट फॉर द दिस डेटा। अब इसकी पाई चार्ट हमको ड्रॉ करना है, और पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमको फिर वही सेंट्रल एंगल हर एक का फाइंड करना होगा। सभी आइटम्स का, ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक एंड पेस्ट्री, बिस्किट एंड अदर्स का। टोटल यहाँ 720 है, तो 720 के रिस्पेक्ट में हमको हर एक का फाइंड करना होगा। ये फ्रैक्शंस भी फाइंड कर रहा है सेंट्रल एंगल। ऑर्डिनरी ब्रेड क्या है, 320 है, कितना फ्रैक्शन होगा ये, तो 320/720 डिवाइड इज इक्वल टू 4/9। ये फ्रैक्शन में हो गया, और सेंट्रल एंगल निकालना है तो 4/9 इंटू 360 है। 4/9 की जगह आप डायरेक्टली 320/720 भी करके निकाल सकते हैं, अगर फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं निकालते हैं तो ये 160 आ गया। बिस्किट 120 है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 120/720 जो कि 1/6 होगा। अब एंगल में सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 360 इज इक्वल टू 60। अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं भी निकालते हैं तो डायरेक्टली 120/720 इंटू 360 कर सकते हैं, तो वो 60 आ जाएगा। केक्स एंड पेस्ट्रीज़ का देखिए 80 डिग्री वैसे ही हो गया, फ्रूट ब्रेड का 40 डिग्री हो गया, और अदर्स का 20 डिग्री हो गया। अब सबके सेंट्रल एंगल निकाल लिए। अब देखिए सारे सेंट्रल एंगल का सम भी जो होगा वो 360 के बराबर ही आएगा। तो फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट। देखिए ये है एक सर्किल, हम कोई भी सूटेबल रेडियस का ले सकते हैं।
और वो एक रेडियस सेंट्रल से हम बना दिए, उसी के साथ हम एंगल्स बनाते जाएंगे। सबसे पहले कौन सा जो सेंट्रल एंगल निकाला गया है, तो ऑर्डिनरी ब्रेड का, जो कि 160 डिग्री है। तो जो सबसे बड़ा एंगल आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डिनरी ब्रेड 160 डिग्री। अब इस एंगल को अंदर भी आप लिख सकते हो, सेक्टर में भी। इसके बाद हर एक का बिस्किट का 60 डिग्री हो गया, केक्स एंड पेस्ट्रीज का। अब ये सब एंगल्स प्रोटेक्टर से बनाए गए हैं। अब एक एक के आगे आप उसके आर्म्स के साथ एंगल्स को बनाते जाएंगे। फ्रूट्स ब्रेड का 40 डिग्री है, अदर्स का 20 डिग्री है। तो ये पाई चार्ट हो गया, जो कि सेंट्रल एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है गिवन क्वेश्चन का। सो थैंक यू वेरी मच। देखिए पाई चार्ट जो है, जिसको हम सर्किल ग्राफ भी कहते हैं, सिंपल वे है। आपको जो भी आइटम्स दिए गए हैं उनका सेंट्रल एंगल मतलब 360 को उनके आइटम्स की क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल डिवाइड करना है, जिसको हम सेंट्रल एंगल भी कहते हैं। और उस सेंट्रल एंगल को सर्किल में हमको ड्रॉ करना है, और फिर उसको हमको अलग अलग आइटम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।